Hello student, how are you? Student, today our topic is electric field due to an electric dipole at any point P. In my previous video, I explained about the electric field due to an electric dipole but under the two conditions. One was at axial line and other was at equatorial line. But in this video, in this class, there will be an arbitrary point. It is not specified for the axial line or the equatorial line, but except then these 2 points, if point P will be taken, then what will be their electric field due to an electric dipole. So see how I am deriving this formula. So first of all, we should take an electric dipole. So the 2 points, charges, this one is minus q and this one is plus q. भाई पहले वाले को माइनस क्यू ले लिए और सेकंड वाले को प्लस क्यू ले लिए। और आप जानते हैं कि व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैंने पहले ही बताया था कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ minus charge to the direction of plus charge. It means direction of dipole moment will be from minus to plus q direction. So here's the dipole moment indicated by this arrow and it is vector p. As dipole moment is a vector quantity, so I'm indicating here vector p. Now from this point, from the midpoint of this dipole, a point P is taken at this point. Here's the point P and we have to find out the dipole moment at this point P. You can see that this point is not at the axial line as well as on the equatorial line. बच्चों, जो टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर आप पहले से नहीं पढ़े हुए हैं तो इससे पहले वाला क्लास का वीडियो देख लेंगे। तो फिलहाल हमें यहां पर पता करना है। एंड व्हाट अबाउट द सेपरेशन ऑफ दिस पॉइंट from the middle of dipole, it is given as small r. small r दिया हुआ है और पॉइंट P पर हमको इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो भाई अब हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। प्रीवियस नॉलेज तो क्या था? प्रीवियस नॉलेज मैंने पहले ही बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन एज वेल एज एट इक्वेटोरियल लाइन। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो फिलहाल देखिए, ये हमने किया क्या, हमको यहां पर पता करना है और ये डाइपोल मोमेंट हमने पहले से दिया हुआ है। ये एंगल आपको दिया हुआ है कि दिस लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा विद द डाइपोल मोमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। हियर्स अ परपेंडिकुलर लाइन। गौर करिए, जो ये वाला लाइन है ना, इस पे 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है हमें, 90 डिग्री। सो हियर्स अ परपेंडिकुलर लाइन। नाउ इट्स द वेक्टर p, so you should take the component of this vector p along with the direction of this line। भाई हमने क्या किया कि इस वेक्टर p का एक कंपोनेंट लिया। किस लाइन के along लिए? तो इस लाइन के along लेने जा रहे हैं। तो देखिए ये वेक्टर p है और जब इसका कंपोनेंट लेंगे इस लाइन के लॉन्ग, तो देखिए हमने क्या कर दिया कि भाई ये वेक्टर p है, इस वाले लाइन के अलॉन्ग इसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं। तो जिससे वेक्टर थीटा एंगल बनाता है उसकी वैल्यू होती है cos थीटा। करने का मतलब यहां आ जाएगा here will be the p cos थीटा। फिर समझिए भाई, यहां पर हमारे पास वेक्टर p ऐसे दिया हुआ था, वेक्टर p दिया हुआ है और आपको क्या करना है कि इस लाइन के अलॉन्ग में आपको इसका कंपोनेंट लेना है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है तो जिस लाइन के साथ ये थीटा एंगल बना रहा होता है वो वाला कंपोनेंट बनता है p cos थीटा। थोड़ा और समझिए भाई, आप ये पढ़े होंगे इस तरह से, ऐसे पढ़े होंगे कि वेक्टर a ऐसे पढ़े हुए हैं और अगर ये x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो इसका जो कंपोनेंट होता है इसके डायरेक्शन में होता है a cos थीटा और जिसके साथ ये थीटा एंगल शो नहीं कर रहा है उसके साथ क्या होता है, तो होता है a sin थीटा।
भाई अगर यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ से याद आ जाएगा। तो देखिए वही काम हमने किया भाई, वेक्टर p इधर में था और ये ऐसे इस वाले लाइन के लॉन्ग हमने इसका कंपोनेंट लेना है। तो अगर ये थीटा बना रहा है, सो द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग विद दिस लाइन विल बी द p cos थीटा। अब ये वाला बन गया, इधर की ओर हमारे पास एक डाइपोल मोमेंट आ गया और ये क्या हो गया, p cos थीटा हो गया। फिर आप देखिए कि इसी वेक्टर p का एक कंपोनेंट हम इसके अलोंग भी ले सकते हैं। भाई जिसके साथ थीटा नहीं बनाता है तो उसकी वैल्यू मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया है, क्या होता है, p sin थीटा। देखो बच्चों, मैंने पहले ही कहा था कि प्रीवियस वाले से हम इसे समझेंगे। अब आप देखिए, अब केवल आप इस सेगमेंट को देखिए, केवल इस सेगमेंट को। तो यहां पर अगर हम इसी को फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं समझाने के लिए, तो अगर हम कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में एक डाइपोल मोमेंट है, भाई ये डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो अगर ये डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और यहां से मिड पॉइंट है, तो यहां पर ऐसे मिड पॉइंट इंडिकेट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हो यहां पर क्या होना चाहिए, तो यहां होना चाहिए -q और यहां क्या होना चाहिए, +q। अब ये वाला -q और ये वाला +q नहीं है। इस सेगमेंट को समझने के लिए हम यहां समझा रहे हैं। तो भाई डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम द -q टू द +q डायरेक्शन। तो अब ये एक डाइपोल मोमेंट हो गया और उसी लाइन के अलोंग स्मॉल r डिस्टेंस पे, भाई इसी लाइन के अलोंग डाइपोल मोमेंट के मिडिल पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो आप पढ़े हुए हैं कि भाई डाइपोल वाले में जब उसी लाइन को एक्सटेंड करते हैं, डाइपोल के अलोंग जब लाइन को एक्सटेंड करते हैं, देन दैट लाइन इज नोन एज द एक्सियल लाइन। तो गौर करिए, अगर यहां से पूछा जाए ये वाला डिस्टेंस तो स्मॉल r, और ये क्या है, तो डाइपोल मोमेंट है, और उसी के मिड पॉइंट से उसी लाइन के अलोंग स्मॉल r डिस्टेंस पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस सेगमेंट के कारण आ जाएगा इस डायरेक्शन में, एंड इट विल बी द EA। बच्चों यहां पर मैं EA लिख रहा हूं, EA क्यों लिख रहा हूं समझिए इसको। यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन। तो अब इसका फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, तो पढ़े हुए हैं K2P डिवाइडेड बाई R3। समझिए क्या मैंने लिखा, भाई मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला यही होता है, लेकिन ये किस कंडीशन वाला है, व्हेन स्मॉल r इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल l। मतलब पॉइंट P क्या है, डाइपोल से डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो वही फॉर्मूला में यहां अप्लाई करना है, इसी कंडीशन में पढ़ना है। तो फॉर्मूला होता है K2P डिवाइडेड बाई R3। तो भाई देखिए यहां से तो ये R है, लेकिन P के प्लेस पर हमारा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, इट इज P cos थीटा। भाई P तो ये न था, इसका कंपोनेंट जब इस डायरेक्शन में लिए हैं देन इट इज P cos थीटा। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, देयर विल बी द P cos थीटा। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, इट इज इक्वल टू द K2P डिवाइडेड बाई R3। R सेम, भाई वही R है, बट एट द प्लेस ऑफ P देयर इज P cos थीटा। तो बच्चों यहां पर हमारे पास एक तो कंपोनेंट का कारण आ गया है, भाई P वाले का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में था उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, और ये हो गया एक्सियल वाला पार्ट। अब आप गौर करिए कि इसी वेक्टर P का एक कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो अगर आप इसको गौर करिए तो ये हो गया डाइपोल, भाई डाइपोल हो गया, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, और उसके मिडिल पॉइंट से परपेंडिकुलरली ये लाइन है। तो उसके मिडिल पॉइंट से अगर ये परपेंडिकुलरली लाइन है, तो भाई यहां पर आ गया कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन आ गया बच्चों। तो ऐसे केस में जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा
तो वो किस डायरेक्शन में होगा, थोड़ा इसको समझते हैं। तो अगर ये डाइपोल है, अगर ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, तो बच्चों यहां होगा माइनस और यहां पर क्या होगा, प्लस। भाई डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम माइनस टू द प्लस। तो अब अगर इन दोनों के कारण आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना, पहले डायरेक्शन समझते हैं। तो माइनस वाले के कारण भाई यहां पर आप टेस्ट चार्ज रखते हैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो इधर आएगा, भाई ऐसे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे आएगा। और प्लस वाले के कारण भाई ये प्लस है, टेस्ट चार्ज प्लस होता है, उसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो माइनस वाले के कारण इधर और प्लस वाले के कारण इधर, माइनस वाले के कारण इधर, प्लस वाले के कारण इधर। सो इफ these two vectors are equal in magnitude, then their resultant will pass from the middle। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा एट इक्वेटोरियल लाइन, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा। इसको हमने लिख दिया ई ई लिख दिया। तो ऐसे केस में अब हमारे पास एक ई है और एक क्या है, इधर में ई है। नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ई। भाई ये हो गया डाइपोल मोमेंट, इसके मिडिल पॉइंट से परपेंडिकुलरली एक लाइन पास कर रही है और यहां से इसका सेपरेशन क्या है, स्मॉल आर है। तो भाई डाइपोल को जो मिडिल पॉइंट से कट करता है परपेंडिकुलरली, दैट इज नोन एज द इक्वेटोरियल लाइन। तो आपको यहां पर इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो आप पढ़े हुए हैं के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। भाई एक्सियल लाइन पे तो होता है, एक्सियल लाइन पे तो होता है के 2p डिवाइडेड बाई आर क्यूब, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है, kp बाई आर क्यूब, 2 नहीं होता है इसमें। फिर आप देखिए भाई ये वाला डिस्टेंस तो स्मॉल आर है, लेकिन p क्या है, तो आप देख सकते हैं कि p की वैल्यू क्या है। तो ये वाली वैल्यू हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बार हम इस वाली वैल्यू को लिख रहे हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? सो एट द प्लेस ऑफ p देयर विल बी द p sin थीटा। तो यहां पर हमने लिख दिया, अब p sin थीटा लिख दिया। Now you can see here the two vectors are there, one is EA and other is EE. So we should add these two vectors to get the net electric field. तो क्या होगा, तो आप लिखेंगे कि E वेक्टर E is equal to the EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर, भाई सॉरी EA वेक्टर प्लस EE वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप इसको वेक्टोरली ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो भाई देख सकते हैं कि one vector is in this direction, other vector is in this direction and they are making 90 degree with each other। भाई 90 डिग्री है, तो जनरल आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो E is equal to the अंडर रूट E A स्क्वायर प्लस E स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। अगर बढ़ाते हैं भाई फॉर्मूला तो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो भाई वो तो आ जाएगा 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू वैसे भी 0 होती है। तो ऐसे केस में हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। अब आप लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे E is equal to the under root. Now what is the value of EA? So it's the value of EA. We should write here K 2P cos theta divided by R cube square and plus अब EE की वैल्यू तो आ जाएगा K P sin theta divided by R cube whole square। बच्चों इसको आगे बढ़ाते हैं तो आ जाएगा E is equal to the under root, what will be here? Here will be the K square 4P square cos square theta divided by R cube का स्क्वायर लिख देते हैं। भाई R to the power 6 करने की क्या जरूरत है, ऐसे स्क्वायर है तो रूट में बाहर आ जाएगा। फिर लिख देंगे प्लस here will be the K square P square साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब का स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन है
एंड डिवाइडेड बाई आर क्यूब टू द पावर 2 भी कॉमन है, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आ जाएगा E इज इक्वल टू द अंडर रूट, हियर विल बी द k स्क्वायर p स्क्वायर r to the power 3 का स्क्वायर, and after that here will be the 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो आप देख रहे हैं k का स्क्वायर रूट करेंगे बाहर आ जाएगा, p का स्क्वायर रूट है बाहर आ जाएगा, r क्यूब टू दी पावर 2 है ये भी बाहर आ जाएगा। सो हियर विल बी द e इज इक्वल टू द k p बाई r क्यूब। अब बच्चों यहां देखिए अंडर रूट में क्या आ रहा है। सो हियर इज 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। भाई 3 cos स्क्वायर थीटा में 1 cos स्क्वायर थीटा और ऐड कर देंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर आगे लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहां cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो आप पढ़े हुए हैं, क्लास 10th में ही पढ़े होंगे। तो ऐसे केस में आ जाएगा E इज इक्वल टू द के पी बाई आर क्यूब एंड हियर विल बी द अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो इट्स द, देखिए बच्चों भाई अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो द फाइनल फॉर्मूला इज E इज इक्वल टू द के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट P। अब देखिए बच्चों अगर इसी में हम सोचें कि भाई अगर इस वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल के एलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं, भाई क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड एलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल एट दिस पॉइंट P। सो इफ पॉइंट P will be taken at this point at here, then this theta becomes 0 डिग्री। भाई एक्सियल लाइन वाला केस आ गया, तो भाई ये जो ऐसे है ये घूम करके ऐसे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं दिस थीटा इज डिक्रीजिंग एंड इफ along with this direction electric field is asked, then angle becomes 0 degree and what about the cos 0, it's 1। तो भाई 1 हो गया तो आ जाएगा 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू द 3 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 4, अंडर रूट में 4। तो जो अंडर रूट में 4 आ जाएगा तो आ जाएगा E इज इक्वल टू द k 2p बाई आर क्यूब। भाई यही तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एक्सियल के लिए। और अगर कहीं हमसे पूछता है कि इसी डाइपोल पर इस डायरेक्शन में, सो द एंगल दिस cos थीटा नाउ बिकम्स द 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा 1। तो फिर से आ जाएगा E इज इक्वल टू द के पी बाई आर क्यूब। इट्स द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। तो वही फॉर्मूला फिर से आ जा रहा है। हालांकि ये केवल डिस्कशन का पार्ट था बच्चों, क्योंकि जब हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके ये डेरिवेशन कर रहे हैं तो फिर से इसी से हम उसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। सो इट वाज द होल थिंग रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। आप इसका नोट्स बना लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए, खुद अपने प्रैक्टिस करिए डिराइव करने का। थैंक यू।